ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिनसे आपका सिलेक्शन हो सकता है। ऐसा आपने जितनी भी मेहनत की है सीयूटी एग्जाम क्रैक करने में, और अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपसे चूक गए तो आपका ड्यू में एडमिशन कैंसिल हो सकता है। तो आप चेकलिस्ट बना लीजिए, तैयार रखिएगा इन डॉक्यूमेंट्स को। अभी आपके पास टाइम है, आप बिल्कुल लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि जब एग्जाम होगा तब आपको दिक्कत उठानी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, आ जाइए जल्दी से। हेलो सीयूटी 2026 एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट कुछ बताने आई हूँ। मैं बताने आई हूँ आपको ड्यू के डॉक्यूमेंट्स। जी हाँ, ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिनसे आपका सिलेक्शन हो सकता है। मतलब अगर आपने ये डॉक्यूमेंट्स नहीं रखे अपने पास हर एक डॉक्यूमेंट को, तो आप समझिए कि कहीं ना कहीं ड्यू इन आपके जो फॉर्म है उसको कैंसिल कर देती है, मतलब आपका एडमिशन कैंसिल कर देती है। यस, आपने जितनी भी मेहनत की है सीयूटी एग्जाम क्रैक करने में, और अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपसे चूक गए तो आपका ड्यू में एडमिशन कैंसिल हो सकता है। तो आप चेकलिस्ट बना लीजिए, तैयार रखिएगा इन डॉक्यूमेंट्स को। अभी आपके पास टाइम है, आप बिल्कुल लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि जब एग्जाम होगा तब आपको दिक्कत उठानी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, आ जाइए जल्दी से। सभी बच्चे जैसे कि देख रहे हैं, ड्यू डॉक्यूमेंट्स की बात हो रही है। ये जैसे कि चेकलिस्ट क्लियर कर रहा है ना अपनी, कि एक एक चीज़ यहाँ पर इसको पता है कि मैंने ये भी रख लिया, ये भी रख लिया, ये भी रख लिया। बिल्कुल वैसे ही चेकलिस्ट आपको भी क्लियर करनी होगी और रखनी होगी अपने पास डॉक्यूमेंट सारे। ठीक है, आइए तो चलते हैं। सबसे पहले आपका सामने दे रखा है, देखिए बच्चों, जैसे ही पोर्टल पे आता है कि ड्यू ने अपने निकाल दिया है CSAS रजिस्ट्रेशन, ठीक है, दे दिया है, रिपोर्टिंग दे दिया है कि कब से स्टार्ट होने वाले हैं, तभी से स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे हमारा एक हड़बड़ी वाला टाइम। तो हम क्यों ना उसको पहले से करके रखें, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए, सबसे पहले क्लास 10th मार्कशीट सर्टिफिकेट होना चाहिए साथ में उसमें, और वो आपके 10th की मार्कशीट में ऑलरेडी मेंशन होती है आपकी डेट ऑफ सर्टिफिकेट। ठीक है, वो होता ही है उसमें। तो 10th की मार्कशीट आपके पास ओवरऑल होनी चाहिए। ये सब 10th की मार्कशीट में ही होता है। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है 12th की मार्कशीट होनी चाहिए पासिंग और प्रोविजनल। मतलब अगर आप पास कर लिया है आपने, तो आपके पास ऑलरेडी उस टाइम तक जब आप ड्यू का फॉर्म सबमिट करेंगे तो आपके पास वो मार्कशीट आ चुकी होगी, तो आप उसको सबमिट ज़रूर कीजिएगा। मतलब उसी को मत कर देना, ओरिजिनल को। फोटोकॉपी की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सीयूटी ऑफिशियल जो स्कोर कार्ड है, वो भी वहाँ पे उसकी ज़रूरत पड़ेगी, वो भी आप सबमिट करेंगे। ठीक है, इसके अलावा बात करें फोटो आईडी, आधार, पासपोर्ट या DL ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास होगा। आई डोंट थिंक सो कि वो होगा आपके पास, क्योंकि 18 से ऊपर चाहिए होता है वो, तो है ना। तो आधार भी चलेगा, पासपोर्ट भी चलेगा, और DL है तो वो भी चल जाएगा। ठीक है, ये पासपोर्ट चल सकता है, ये आपकी फोटो आईडी है। अपलोड्स में क्या क्या करना है, फोटोग्राफ और सिग्नेचर ये अपलोड किए जाते हैं वहाँ पे। मतलब एक ही सिग्नेचर आप अपने रखिएगा। मैं आपको वापस बोल रही हूँ, अगर आपने चेंज किए सिग्नेचर अपने वहाँ पे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो कोशिश कीजिएगा सिग्नेचर में आप अपना नाम ही प्रॉपर तरीके से लिखा है, वही सिग्नेचर सफिशिएंट रहते हैं। साथ के साथ फोटोग्राफ्स, जो फोटोग्राफ्स आप CVT के टाइम पर अपने पास जो आपने लगाए थे फोटोग्राफ्स, ठीक है, वही फोटोग्राफ्स आप अपने यहाँ पर भी रखिएगा। मतलब उसी टाइम पे आपको ज़्यादा फोटोग्राफ्स करा लेने हैं अपने। ठीक है, जिससे कि वो जो भी यूनिवर्सिटी जब आपके फ़ोटो मांगे तो आप एज इट इज़ वही फ़ोटो निकाल कर दे दें। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आपके लिए ना हो। क्लियर है, लिखा हुआ है यहाँ पे आपको कैरी करने हैं ओरिजिनल्स। ओरिजिनल अपने साथ रखने हैं किस समय, और फोटो कॉपीज ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग टाइम, जिस समय पर आप ड्यू में जाएंगे रिपोर्टिंग के लिए, है ना, जब आपका सिलेक्शन होगा, आपका लिस्ट में नाम आ जाएगा उसके बाद, तो ओरिजिनल के साथ साथ फोटो कॉपीज की भी कॉपीज करा, मतलब जो ओरिजिनल की कॉपीज हैं उनको अपने साथ करा के रखना, वो भी आपको सबमिट करनी पड़ सकती है वहाँ पे। तो ये चीज़ें हैं जो आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, साथ में कह रहे हैं क्लियर एग्जाम ओरिएंटेड माइंड मैप फॉर नोट्स एंड रिविजन। जैसे ही वहाँ पे ये क्लियर हो कि अब रजिस्ट्रेशन ओपन हो गए हैं और आप जाएंगे रिपोर्टिंग टाइम पर, तो आपके पास एक चेकलिस्ट तैयार होनी चाहिए कि मैंने ये रख लिया, ये रख लिया, ये रख लिया। कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो लोग झट से निकाल देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं आपके फॉर्म को। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट मैंने बताया है, इस पे ध्यान दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप एप्लीकेबल हैं किसी कैटेगरी या कोटा के लिए, मतलब आपको कोई कोटा मिल रहा है, आप ऐसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो उसका भी सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है। और इफ एप्लीकेबल, अगर आप एप्लीकेबल हैं तो, अदरवाइज नहीं। जैसे कि SC ST PWD, तो वैलिड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, और सर्टिफिकेट में आपका नाम ज़रूरी है, और ये आपका सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए। ठीक है, ये आपका सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए ये। क्लियर है, साथ के साथ OBC या NCL इशूड ऑन आफ्टर, ये जो OBC वाला सर्टिफिकेट रहेगा ये आपका 1 अप्रैल 2026 वाले, मतलब लेटेस्ट वाला होना चाहिए।
इसके अलावा EWS, CW, KM, ये जितने भी वैलिड सर्टिफिकेट्स हैं ये आपके पास होने चाहिए और सब रिलेवेंट होने चाहिए। इररिलेवेंट कुछ नहीं, मतलब कोई ऐसा नहीं जो बेकार का है या बहुत ही पुराना है, लेटेस्ट ही आपके पास होना चाहिए। स्पोर्ट्स अगर आपके पास कोटा है तो सेल्फ अटेस्ट करके रखिएगा उसके सर्टिफिकेट को। आपने कहीं स्टेट के लिए खेला है तो वो चीज़ भी काफ़ी काम आती है। क्लियर है? इसके अलावा बात करें तो हमारे पास आता है नेक्स्ट, जो कि है अदर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रिपोर्टिंग टाइम पर, जैसे कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट। अगर आप किसी और स्टेट के हैं, मतलब आप यूपी से बिलोंग करते हैं या आप राजस्थान के हैं, बिहार के हैं, तो माइग्रेट करेंगे आप, वहाँ से दिल्ली आएंगे तो आपके पास अदर स्टेट का, ठीक है, अदर स्टेट का आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगते हैं वो रीसेंट वाला कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास होगा और ये आपको आपके स्कूल से मिल जाता है। ठीक है, इसके अलावा ट्रांसफर सर्टिफिकेट, जो आपका लास्ट स्कूल रहा है 12th वाला, जिसमें आप 12th में जब थे, वो वाला सर्टिफिकेट, ये दोनों ही ऑलमोस्ट आपके मिल जाते हैं स्कूल से ही, तो इतनी दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। फाइनल चेक आपको ध्यान से करना है, ओरिजिनल्स होने चाहिए, फोटोकॉपीज आपके पास होनी चाहिए और फोटोग्राफ्स की भी फोटोकॉपीज होनी चाहिए। जो पासपोर्ट साइज फोटो लगाओगे ना, उसकी कॉपीज भी होनी चाहिए। साथ ही साथ क्लियर स्कैन्स, जो आप स्कैन करा के फोटोकॉपीज को ले जाओगे प्रॉपर तरीके से, और वो स्कैन्स जो कि आप सिग्नेचर करोगे उस समय पर, वो भी एकदम क्लियर करना है। इसीलिए मैंने बोला कि सिग्नेचर वाले टाइम पे सिर्फ अपना नाम ही लिखना, ऐसे ऐसे करके कोई सिग्नेचर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम वहाँ भूल गए तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ मेरी तरफ से चेकलिस्ट थी जो आपके DU के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। आप इनको अभी से तैयार कर लीजिए, बिकॉज जब आपका रिपोर्टिंग टाइम आएगा तब वो जो हड़बड़ी है वो ना मचे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।